ये उसी माँ की आराधना की कहानी है। अपने बच्चों से जाकर आज पूछना, जो बच्चे नहीं आए अपने पोतों से पूछना, अपने बेटों से पूछना, बेटा ये नवरात्रि के व्रत जो अम्मा रख रही है, जो मैं रख रहे हैं, पहली नवरात्रि, अंतिम नवरात्रि, कुछ ऐसे करते हैं कुछ लोग। ये जो हम रख रहे हैं ये किसलिए रख रहे हैं? मेरा दावा है कि 5% युवा नहीं बता पाएंगे इनका। वो दिवाली आ रही है ना, दशहरा, भैया दशहरा तो राम जी का त्योहार है। राम जी आए थे रावण को मारकर, है विजयदशमी की जिस दिन राम ने धनुष साध कर मारा था रावण को, उस दिन की विजयदशमी बचपन से पढ़ रहे हैं। फिर देवी की वंदना क्यों हो रही है? आज शैलपुत्री की है, आज चंद्रघंटा की है, ये क्या हो रहा है? किसी को नहीं पता। क्योंकि वही बात कि ड्राफ्ट तो तुम्हारे अंधे घर में टंगे हुए हैं, पता ही नहीं है, तुम्हें बताया ही नहीं गया है। हाँ, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है मैं आज बता रहा हूं आपको। इस कथा में मन लगाइए। कविता कठिन है लेकिन कथा सरस है। इसलिए मनाई जाती है कि भगवान परेशान हो गए, व्याकुल हो गए, अब कैसे हो। विभीषण ने कहा कि क्यों नाराज होते हो, क्यों परेशान होते हो? वही हाथ है, वही धनुष है, वही मैं हूं, वही सुग्रीव है, वही अंगद है, वही जामवंत है। इतनी परेशानी का क्या कारण है? आज हार गए तो कल जीत जाएंगे। आपके अंदर हार है, आपके अंदर जीत है, कोई कहने वाला नहीं। लेकिन भगवान संशय में क्यों है? एक दिन की हार से राम संशय में नहीं आ सकते। राम ने जामवंत से कहा कि मैं इसलिए उदास नहीं हूं कि मैं कल लड़ना नहीं चाहता, या मुझे रावण के भय लग रहा है, रावण की शक्ति से। मैं इसलिए उदास हूं कि मैंने लड़ते समय देखा है, आज जब रावण लड़ रहा था तो स्वयं जगदम्बा उसे हाथ में उठाए हुए थी। जामवंत से भगवान ने कहा, हे वृक्षराज, मैं सबसे लड़ सकता हूं, शक्ति से नहीं लड़ सकता। अब देखिए कैसा अजीब बात है। जो अनाचारी है, जो असुर है, जो बलात्कारी है, जो दूसरों की संपदा पर जबरन कब्जा करता है, जो कुबेर की लंका को कब्जे में रखता है, जो शनि के ऊपर पैर रखकर बैठता है, नव ग्रहों को अपने अनुचर रखता है, उसके साथ कौन है? भगवती, जिनका आज हम दिन मना रहे हैं, और वो राम के विरोध में है। राम ने कहा कि वह जो लंपट है, खल है, कलमश है, उसके साथ में है और मुझ पे पैर मार रही है, पद प्रहार कर रही है, ये कैसे संभव है? तो जामवंत ने कहा, ठीक है राम, अगर लड़ाई शत्रु से धनुष बाण और अस्त्र शस्त्र की अपेक्षा आराधन की है, तो धनुष बाण लक्ष्मण चला लेंगे, हम चला लेंगे, तुम आराधन का उत्तर आराधन से दो। अगर शक्ति रावण के साथ है तो तुम ऐसी प्रार्थना करो, ऐसी पूजा करो कि अंत में शक्ति को तुम्हारे साथ होना पड़े, और हम युद्ध करते हैं, तुम शक्ति की आराधना करो। भगवान राम ने कहा, कल सुबह से आज अमावस्या के बाद प्रथमा के दिन से मैं 9 दिन शक्ति की पूजा करूंगा, एक ही आसन पर बैठकर 108 नील कमल चढ़ाऊंगा मां के चरणों में, ध्यान लगाऊंगा, ऐसा ध्यान जो पूरे विश्व को अपने अंक में ले लेगा, और तब मुझे शक्ति प्राप्त होगी। जिस पहले दिन भगवान ने माता भगवती की शक्ति की आराधना प्रारंभ की थी, उसे विश्व में प्रथम नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। ये कहानी कल के बाद अपने घर में, अपने परिवार में सबको सुनाओगे, इस बात की मुझे हाथ उठाकर अपनी तालियों से गवाही दो, क्योंकि तुमने दिखाया नहीं बच्चों को। बच्चे बाद में जाना, सुबह सुबह देवी दह नाम का एक तालाब है, वहां नील कमल मिलते हैं, 108 नील कमल लाना, 108 नील कमल। मैं एक एक चरण पर भगवान भगवती के चरणों में नील कमल, और ध्यान से सुनिए इस कहानी को, क्यों मनाई जाती है नवरात्रि, कैसी है मेरे राम। पूजा प्रारंभ हुई, पहला दिन ओम देव देव चंद्राय नमः, जो भी मंत्र था चढ़ रहा। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, बिल्कुल दशों चक्रों को भेदने पर भगवान आए, 107 नील कमल चढ़ा लिए। अब बस एक नील कमल बचा है थाली में। भगवान
उसे भगवती के चरणों में चढ़ा दे तो पूरा ब्रह्मांड जीत लिया जाएगा, भगवती शरीर में समा जाएंगी। इसी समय माता ने सोचा इस भक्त की परीक्षा ली जाए। जयपुर में बैठे हुए लोगों, तुम जरा सी परीक्षा से डर जाते हो, इस बात पर उल्लास मनाना कि जिसको परीक्षा तुम देना चाहते हो भगवान, उसको भी अपने जीवन का संघर्ष जीतने के लिए परीक्षा देनी। तुम कैसे परीक्षाओं से बच सकते हो? जरा सा ट्रांसफर हो जाए तो फोन करते हो कि आप कह दो मुख्यमंत्री से, आप कह दो मंत्री जी से, आप कह दो केंद्र में। घर नहीं छोड़ना चाहते, प्रकट भी पीछे से चुपचाप माता शक्ति जगदम्बा शरीर पुत्र जिनका आज का दिन है, कल रात्रि तय हुआ था, आज से शुरू हुआ और नवरात्रि के अंतिम दिन माता ने एक कमल उठाया और अपने पास रख लिया। अब भगवान ने नीचे हाथ बढ़ाया थाली में तो हाथ में कमल ही नहीं आया। ध्यान के सर्वोच्च शिखर से भगवान नीचे उतरे, सोचा कहां चला गया कमल? 108 लाए थे हनुमान को, और हनुमान पर शंका कर नहीं सकते। दुनिया पर शंका कर सकते हो, आप हनुमान पर शंका नहीं कर सकते। शंकाओं के दीवानर का नाम ही तो हनुमान है। मुझे अच्छा लगा कि मारुति नंदन के नाम पर कुछ विशेष इलाकों से तालियां गूंजती हैं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। भगवान ने कहा तो हो नहीं सकता कि हनुमान 108 में एक भी कम लाए। आंख खोली तो देखा नहीं मिला। यहां भगवान की आंखों से, राम की आंखों से आंसू निकल आए। देखा वह रिक्त स्थान, यह जब का पूर्ण समय। आसन छोड़ना असत्य, अगर आसन छोड़ा तो असिद्धि हो जाएगी, व्रत खत्म हो जाएगा, 9 दिन बेकार हो जाएंगे, रावण जीत जाएगा, कभी भी सीता की मुक्ति नहीं होगी। भर गए नयनद्वय, राम की आंखें भर आई। राम क्या बोले? दिख जीवन जो सहता ही आया है विरोध। ये मेरा कैसा जीवन है जो सदा ये अच्छा काम जब होने जाता है कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। मेरा राज्याभिषेक होना था, सब कुछ ठीक था, तो वनवास मिल गया। वनवास प्रकृति हुआ, अच्छा समय बीता, पत्नी के साथ, प्रिया के साथ, अपने छोटे भाई के साथ, तो उसका हरण हो गया। आज युद्ध के अंतिम पल पे आया हूं, शक्ति मेरे पास आनी है, तो एक नील कमल चला गया। दिख साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। हिंदी के प्रोफेसर बैठे, विद्वान बैठे, मैं स्मरण होगी मेरे बाबा की कविता। लेकिन भगवान रोए, हे जानकी, हे सीता, मैं तेरा उद्धार नहीं कर पाऊंगा, ऐसा लगता है जानकी। हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। और 3 पंक्ति के आंसू के बाद अगर राम निकले तो आपका भी जय घोष बोले। बोले जानकी, हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। फिर तुरंत चमके, पर एक और मन रहा राम का जो न ठका। ये असली राम। जब आप उलझ जाए, जब परेशान हो जाए, सारे रास्ते बंद हो जाए, तब आप समझिएगा जो माया सामने खड़ी है इसको कैसे भेदना है। भगवान ने भी वही करा, और कैसे? बुद्धि के माध्यम से। ईश्वर के भरोसे छोड़िए, लेकिन तब जब आपके सारे बुद्धि के विकल्प समाप्त हो जाएं। भगवान ने ईश्वर के भरोसे नहीं छोड़ा कि जो तू जाने, तुमने भेजा है मुझे, तो मैं तो विष्णु, तुम देवता जानो, मैं तो चला वापिस। नहीं, उन्होंने बुद्धि लगाई। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हर चेतन। राम में जगी स्मृति, हुए सजग भाव प्रमन। अब उन्हें दिमाग में आइडिया आया, अरे 108 नील कमल ही तो चढ़ाने हैं, अभी तो मेरे पास 2 नील कमल बचे। कौन से? कहती थी मां मुझे सदा राजीव नयन। मैया कौशल्या कहती थी कि तेरी आंखें नील कमल जैसी है, तो 2 नील कमल तो अभी रखे हुए हैं मेरे पास। 2 नील कमल है, शेष अभी है, पुरुष चरण पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। अभी एक नेत्र देता हूं, माता जगदम्बा कहकर देखा तू नीर। ब्रह्मशर रहा झलक, अंदर से निकाला तीर, जिसके आगे लोहा लगा हुआ था, ले लिया हस्त, लक करता वे महाफलक। ले अस्त्र बाण का उल्टे हाथ में लिया, और दक्षिण कर दक्षिण लोचन, अपने दक्षिण हाथ में लेकर दक्षिण लोचन की तरफ बढ़ाया कि एक पुतली निकालकर चढ़ा देता हूं। और जैसे ही उनका संकल्प बधा, कांपा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया कांप गई। किसकी आंख निकल
प्रकृति भी अगर टेढ़ी सी हो जाए तो विश्व विलय हो जाए। आपकी ध्वनियां कम आ रही है, आनंद का ये आग किसकी निकल रही है? सीता कहती है कि मारीच आवाज निकालना था, माता ने कहा कि तुम्हारा भाई संकट में है, तो लक्ष्मण मुस्कुराकर लकड़ियां चीरते हुए कहते हैं प्रकृति विनाश सृष्टि लय हुई। जिसकी प्रकृति टेढ़ी कर देने से सृष्टि प्रलय में चली जाती है। सपने में संकट पड़े किसी माता, उसे सपने में संकट पड़ता है। जिसकी प्रकृति के प्रसन्न हो जाने से वानर योनि में पैदा हुआ मेरा भगवान मारुति नंदन एक चौराहे पर खड़ा हुआ सद्भाव के आंचल भरता है, उसका देवता, उसका भगवान। उसकी आंख निकलने का समय है। माता ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। माता प्रकट हुई और माता ने कहा साधु साधु साधक धीर धन धन्य राम। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त धरा, तुरंत हाथ पकड़ लिया। और क्या कहा माता ने? इस पर दोनों हाथ उठाना। माता ने क्या कहा? होगी जय होगी हे पुरुषोत्तम नबी। यह महाशक्ति राम के बदन में हुई। यह साधना का फल है। तुमने पहला चक्र पार किया IIT का और तुम रो पड़े कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तुमने पहले दिन ज्वाइन करने की कोशिश की, वहां अच्छा सा व्यवहार नहीं हुआ तो तुमने नौकरी बदलने की कोशिश की। ये कहानी मनुष्यता की आत्मा की इम्यूनिटी बूस्टर कहानी है। कोरोना में बहुत चला, कोरोना में बहुत कहा गया कि साहब ये गिलोय खा लो, ये खा लो, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। मैं कहता हूं कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा सकती है गिलोय, त्रिफला या जो भी प्राकृतिक उपचार हो, लेकिन इस देश की आत्मा की इम्यूनिटी बढ़ानी है तो कृष्ण की कथा और राम की कथा सुननी पड़ेगी। भैया हमें यूक्रेन के साथ खड़ा होना है कि रूस के साथ खड़ा होना है, हमें हमास के साथ खड़ा होना है कि इजराइल के साथ खड़ा होना है। ये राजनीतिक दलों की भाषाओं से मत सीखो, ये कृष्ण से सीखो। जब कीचड़ में फंसे हुए पहिए को निकालने वाला कर्णधर की बात करने लगा, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो, तो अर्जुन भी ठीक है, मारूंगे नहीं मारूं। तब कृष्ण ने